नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को अपनी गोद में बिठाकर पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है। कश्मीर की पहलगाम घाटी में जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक मासूम लोगों को मारा है, उससे उनका घिनौना चेहरा सबके सामने आ गया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मासूम लोगों की मौत का बदला तो ले लिया, लेकिन पाकिस्तान के भीतर जड़ों में बैठा आतंकवाद इन हमलों से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को बढ़ावा देकर पूरी दुनिया को अशांत करने का एक अभियान चला रहा है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद फिर से सर उठा रहा है। जैश ने एक बार फिर आतंकियों को जोड़ने के लिए सुभान अल्लाह कॉन्फ्रेंस शुरू की है, जिसमें 30,000 समर्थकों और आतंकियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य भारत की सैन्य कार्रवाई का विरोध कर संगठन के लिए चंदा जमा करना है। एक और खास बात, हर शहर में इस कॉन्फ्रेंस को स्थानीय पुलिस सुरक्षा भी दे रही है और पोस्टर में उन 80 आतंकियों के फोटो लगाए गए हैं जो भारत की सैन्य कार्रवाई में मारे गए थे। दूसरी तरफ बांग्लादेश कुकी उग्रवादियों का पनाहगार बनता जा रहा है, जो एक आतंक के इजाफे के लिए चिंताजनक है। ऐसे में एक तरफ जहां पूरी तरह से आतंक के खात्मे की बात हो रही थी, वो इन परिस्थितियों में कैसे संभव होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आतंकवाद किसी भी देश के लिए सही नहीं है और इसका कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन जब पाकिस्तान खुले तौर पर आतंक को स्वीकार कर ले और अन्य देश उसके समर्थन में आ जाएं, तो कैसे आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक को मुंहतोड़ जवाब तो मिल गया, लेकिन अभी भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अपना सब कुछ गंवाने के बाद भी जैश का संगठन करीब 30,000 आतंकियों को जोड़ने का लक्ष्य तैयार कर रहा है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन मदद भी कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, एक बड़ी चिंता बांग्लादेश भी बढ़ा रहा है। दरअसल मणिपुर घटना के बाद कुकी मैतेई संघर्ष अब तक खत्म नहीं हुआ है। चिंता तब और बढ़ जाती है जब बांग्लादेश कुकी उग्रवादियों का पनाहगार बन जाए। पिछले कई महीनों से प्रतिबंधित आतंकी संगठन कुकी चिन नेशनल फ्रंट यानी KNF की गतिविधियों में तेजी देखी गई है। इस बीच एक बड़ी साजिश को नाकाम भी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने चटगांव की एक फैक्ट्री पर छापा मारकर करीब 30,000 सैन्य वर्दियां जब्त की हैं, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए आंकी गई है। 10,000 वर्दियां उग्रवादियों तक पहुंच चुकी हैं, जिन्हें गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार कर मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार के चिन और बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रेवल्स को एक साथ दहला देने की तैयारी थी। विदेशी फंडिंग और कूटनीतिक संघर्षों से KNF मजबूत होता जा रहा है, जिसे चाइना और अमेरिका दोनों से अप्रत्यक्ष समर्थन मिलने की खबरें हैं। एक तरफ अमेरिका चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना को नुकसान पहुंचाने के लिए KNF के साथ है, तो वहीं चीन म्यांमार में हित साधने के लिए KNF को समर्थन देने का दावा कर रहा है। उधर बांग्लादेश भारत और म्यांमार के संबंधों में कड़वाहट का सीधा फायदा KNF उठा रहा है। दरअसल 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता का तख्ता पलट हुआ। फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ। इन दोनों घटनाओं से बांग्लादेश, भारत, म्यांमार के बीच तल्खी हुई, जिसका फायदा KNF उठा रहा है और लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। KNF ने बांग्लादेश में अलकायदा समर्थित आतंकी संगठन अंसार अल इस्लाम से गठजोड़ किया है और दोनों आतंक को मजबूत करने के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ये तमाम गतिविधियां बताती हैं कि एक और आतंक को खत्म करने के लिए अपील और कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी ओर उतनी ही तेजी से ये पैर भी पसार रहा है, जिसका आका पाकिस्तान बना हुआ है और इसका सबूत उसी के दिग्गजों ने अपने बयानों से दे दिया था। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक विश्वविद्यालय में बेहद भड़काऊ बयानबाजी देते हुए दोहराया, अगर आप हमारा पानी रोकते हैं तो हम आपकी सांसें रोक देंगे। ये भड़काऊ बयान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला ही है। पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से मुरीदके में आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान सेना के बड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए। चिंताजनक तो ये भी है कि पाकिस्तान सरकार ने आतंकी मसूद अजहर के परिवार को 14 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी है। पाकिस्तान सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर का वो बयान जो हिंदू विरोध में बोला गया और उसके बाद पहलगाम की घटना हुई, ये तमाम बातें तस्दीक करती हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल पोस रहा है।
पाकिस्तान वो रक्त बीज है जो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पैदा करता है। इस देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने की ऐसी न जाने कितनी तारीखें इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं, जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि पाकिस्तान दुनिया का वो नासूर देश बन चुका है जो न तो खुद आगे बढ़ेगा और जो देश आगे बढ़ रहे हैं उसको आतंकवादियों और कट्टरपंथियों की शह पर अस्थिर करता रहेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान को दुनिया भर की अलग अलग एजेंसियों से मिलने वाली वित्तीय मदद को रोका जाना चाहिए। पाकिस्तान को मिलने वाली वित्तीय मदद का इस्तेमाल उसके हुक्मरान आतंकवादियों को पालने पोसने और आतंकवादियों के कुनबे को आगे बढ़ाने में खर्च करते हैं। इसलिए ऐसी किसी भी वित्तीय मदद को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। इतना ही नहीं, आतंक को बढ़ाने के लिए जो प्रयास पाकिस्तान और अन्य देश एक होकर कर रहे हैं, उसे नेस्तनाबूद करने के लिए हर पल तैयार रहने की जरूरत भी है। अब इसके लिए क्या प्रयास होंगे और किस रणनीति से इसका खात्मा होगा, ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन देश को अलर्ट रहने की जरूरत जरूर है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो आतंकवाद का पनाहगार तो पाक है, ये हम सब जानते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से और जो अब सुबहान अल्लाह कॉन्फ्रेंस का इजाद करने जा रहे हैं, जो शुरुआत करना जा रहे हैं, जो चंदा इकट्ठा करने जा रहे हैं, वो ये दिखाता है कि आप पूरी तरीके से एकदम कहते हैं ना कि आपके चेहरे से नकाब हट चुका है। आपके लोगों ने जो बयानबाजी की आतंकवाद को लेके, पहले आप नानुकुर करते थे और कहते थे कि नहीं, हम नहीं हैं, हमें बदनाम किया जाता है, तो अब आप कभी बोल नहीं पाएंगे, पाकिस्तान कभी बोल नहीं पाएगा कि आखिरकार हम आतंकवाद को शह नहीं देते। आपने खूब दिया और अभी भी आप पाल पोछ रहे हैं और उसकी एक वानगी यहां दिखाती है। क्या मकसद हो सकता है? आप 30,000 समर्थकों, 30,000 आतंकियों को पालने पोसने का काम करेंगे, उनको वापस से लाने के लिए आप इस चंदा उगाही कर रहे हैं, आप एक सपोर्ट ले रहे हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्थानीय प्रशासन जो है वो सपोर्ट करेगा। इतना कुछ हो गया, परिवार के लोग चले गए इस सैन्य कार्रवाई में, उसके बाद देखिए कि उनको आप राशि भी दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं। भाई, कहाँ ऐसा लिखा है या ऐसा कभी होता है कि जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से घोषित आतंकी है उसके परिवार का कोई मरेगा तो उसे मुआवजा दिया जाएगा? तो ये साफ तस्वीर है पाकिस्तान की। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज को हमें देखना पड़ेगा, बांग्लादेश। ये जो कनेक्शन निकल कर आया है, ये वाकई में संकेत देता है कि आतंकवाद को हम कैसे खत्म करेंगे। एक तरफ हम बड़े बड़े ऑपरेशंस कर रहे हैं, आतंकवाद के खात्मे की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चीजें निकल कर आ रही हैं कि लोग उसे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और सिर्फ एक नहीं, पाकिस्तान से निपटना है तो निपटें, अब बांग्लादेश, फिर म्यांमार, ये जो चीजें आ रही हैं निकलकर, ये कई सवाल खड़े करती हैं। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन, स्वागत है उनका, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, जुड़ गए हैं हमारे साथ। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुर्तजा मोसबी, मुर्तजा जी आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी, अमरदीप त्यागी जी आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों की जानकार हैं शारदा दीक्षित, शारदा जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान, जकिया जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमरदीप जी आपसे करूंगी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहे हैं। अमरदीप जी, एक तरफ होता है आतंकवाद को खत्म करेंगे, अब वो सहन नहीं कर सकते। ये चीजें कब से आनी शुरू हुई? आ तो शुरू से रही थी, लेकिन पहलगाम के बाद थोड़ा सा इस चीज को बहुत ज्यादा आगे ले जाया गया। ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया, सब कुछ हो गया। कई ऐसे देश हैं जो कह रहे हैं कि हमें आतंकवाद नहीं चाहिए, भारत तो है ही इस लाइन पर। लेकिन एक तरफ खात्मे की बात होती है, एक तरफ उस पहल की बात होती है, दूसरी तरफ वापस से पाकिस्तान एक लक्ष्य लेके चल रहा है, वहां पर चंदा उगाही की बात हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है सुभान अल्लाह के नाम से, स्थानीय प्रशासन सपोर्ट करता है। तो एक चीज तो क्लियर है कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा, ना वहां का प्रशासन, बहुत साफ लाइन है यहाँ। लेकिन ये जो कनेक्शन बांग्लादेश से आ रहा है कि बांग्लादेश में भी जो कुकी उग्रवादी हैं उनको आप शह दे रहे हैं, वहां से लेके जितना आज जो चीजें पढ़ने देखने को मिली हैं कि तैयारियां वहां अलग लेवल पे हो रही हैं, अलग युद्ध के लिए सेना की वर्दियां जब्त की गई हैं, 10,000 पहुंचा दी गई हैं। ये सारी चीजें क्या इंडिकेट करती हैं? ऐसे तो हम एक तरफ खात्मे की बात करते हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे देश हैं जो समर्थन करके आतंकवादियों को पाल पोस के बढ़ावा दे रहे हैं। तो कैसे जड़ से आतंकवाद खत्म होगा? पहले तो मुझे अफसोस होता है कि हम ये पाकिस्तान जैसे देश के ऊपर विश्वास कैसे कर लेते हैं इस बात से।
कि वो पाकिस्तान कहता है कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, वो तो उसकी जननी है, वो मदर ऑफ टेररिज्म है। आप देखिए 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान ने कभी ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो आतंकवाद के खिलाफ हो। वो हमेशा आतंकवादियों को जन्म देता है। और देखिए बांग्लादेश 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया, जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था उसको तोड़ के अलग किया। लेकिन उसके टूटने के साथ ही पाकिस्तानी समर्थक शक्तियां उसको वापस से पाकिस्तान बनाने पर लगी रही और आज वो एक बड़े वृक्ष के रूप में, वट वृक्ष के रूप में हमें नजर आ रहा है। पिछले 15-20 साल से तो बहुत जोर शोर से वहां तैयारी चल रही थी और बांग्लादेश में आतंकवादियों का तो पहले से ही कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब बहुत नया है, बहुत नया नहीं है। लेकिन इसमें खाली बांग्लादेश ही शामिल नहीं है, इसमें अमेरिका और चीन का पूरा पूरा हाथ है। यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि इसमें हमारी जो सरकार है या हमारी जो विदेश नीति है, जो हमारे विदेश मंत्री है, मुझे उसमें उनका फेलियर नजर आता है। बिकॉज देखिए एक जो देश होता है उसकी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए कि अपने पड़ोस में होने वाली कोई भी गतिविधि हो किसी भी देश में, उन पे कंट्रोल रखे, उन पे पूरी नजर रखे। और हम यहाँ पे फेल हुए। जो वहां पे हमारी जो भारत की जो फेवरेबल गवर्नमेंट हुआ करती थी, वहां से वो प्रधानमंत्री ऐसे भागी है कि सर पे पैर रख के भागी है और वहां पे उन जिहादी ताकतों का फिर से कब्जा हो गया है। वो हम उसको एंटिसिपेट ही नहीं कर पाए। तो मतलब यहाँ पे हमारा बिग फेलियर है। उसी तरह म्यांमार में हम पता नहीं क्या क्या एक्टिविटी करते रहे, उसके बावजूद भी वहां पे पूरा का पूरा जो मिलिट्री जुंटा है वो भारत के खिलाफ जो आतंकवादी शिविर है उनको पूरी सपोर्ट करते रहे हैं। और देखिए अमेरिका और इसमें अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है, देखो अमेरिका बहुत समय से इस क्षेत्र में एक अपना बेस चाह रहा है, जिसके लिए वो बांग्लादेश में प्रयास कर रहा था, जो पिछली गवर्नमेंट ने उसको इनकार कर दिया तो उसको गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका। और उसी तरह म्यांमार में, तो म्यांमार के कुछ एरिया चटगांव वाला एरिया बांग्लादेश का और जो हमारा भारत का जो कुकी डोमिनेटेड एरिया है, इस एरिया में बहुत सालों से दिस इज नथिंग, दिस इज नॉट ए न्यू न्यूज। मैं कह रहा हूँ कि ये कोई खबर नहीं है आज की, ये पिछले बहुत सालों की जो डेवलपमेंट है कि वहां पर इस तरह की साजिशें चल रही है कि वहां पे एक नया जो कि क्रिश्चियनिटी डोमिनेटेड एक नया देश क्रिएट किया जाए और जहां पे अमेरिका का बेस हो। ये आप गूगल करके देख लीजिए, ये मतलब कोई छुपी हुई खबर नहीं है। लेकिन हम सो रहे हैं, हमारी सरकार सो रही है, हमारी विदेश नीति, विदेश मंत्रालय सो रहा है, हम उस पर नजर नहीं रख पा रहे हैं। और हम खुश हैं सिर्फ कि ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, हमने बालाकोट स्ट्राइक कर दी, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, वी आर हैप्पी, हम उस पर जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान का मुंह तोड़ दिया। जिस तरह की घटनाएं पाकिस्तान में हो रही है, कौन कहेगा कि उसका मुंह टूटा है? ये मुंह टूटा होता है? ऐसे मुंह टूटता है पाकिस्तान का? कैसी बातें करते हैं, मतलब हम अपना सेल्फ प्रेजिंग कर रहे हैं। हम उसको तो कह रहे हैं, जो मुनीर को तो कह रहे हैं कि अपने आप ही वो फील्ड मार्शल बन गया, वो फील्ड मार्शल है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।